कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश न होई त केहू नेता कतनो बनी सहनी मुकेश न होई कि हर घर में बस एक ही नाम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, हर मेरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय वीआईपी बोलेगा। यूपी बिहार झारखंड में कम से कम 6 से 7 करोड़ सोहनी समाज के लोग, नहीं 7 समाज के लोग का संख्या है और आज तक इसको आरक्षण नहीं मिला। तो ये आज एक ही समाज का पार्टी नहीं है, संघ था वो एक समाज का था, अब सबका है, अब पार्टी हो गया है तो सबका हो गया है। इसमें देख लीजिए तो अब की बार लोग रोड तक भर दिए थे, इतना लोग था रास्ते में, एक एक जगह कम से कम 200 300 मोटरसाइकिल लगा करके, फिर रास्ते में औरतों का कोई झंडा था। तो लोग जिनके जिनका विचारधारा जहां जहां मिलता था वहां वहां लोग बंट करके वोट देते थे, अभी तक वोट बैंक बना करते थे। लेकिन जब उनका नेता आपके समाज के लोग बिक जाते हैं, तो बिकते थे पहले, राइट, बिकते थे, लेकिन अब मुकेश सहनी दिखा दे रहे हैं कि अब हमारा समाज बिकता नहीं है, अब हमारा समाज हम जहां जाएंगे वहां जाएगा। कि हर घर में बस एक ही नाम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, हर मेरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय वीआईपी बोलेगा। कि पूरा दुनिया में भारत जैसन देश ना होई, ये तो सही है बात बा। आज पूरा ये दुनिया देख रहा बा कि भारत जैसन का देश ये दुनिया में नहीं खे। चंद्रयान साफ है 615 करोड़ में चल जाता चांद पर। कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश न होई त केहू नेता कतनो बनी सहनी मुकेश न होई। सभा मोतिहारी में किसके साथ गठबंधन हो रही है, या मुकेश सहनी अब जब भीड़ को देखे तो उन्होंने एक बार ऐलान किया कि अब मुझे सीना चौड़ा हो रहा है, अब मुझे लगता है कि मेरे साथ समाज जुड़ रहा है तो मैं सिंगल भी लड़ सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ हैं वीआईपी पार्टी के नेता और लोक गायक विनोद बेदर्दी जी। जी हाँ, और उनसे हम बात करेंगे बिहार में जो चल रहा घटना और बिहार में वीआईपी के द्वारा जो चलाया जा रहा है निषाद यात्रा, उस पर। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, और बीएनडी न्यूज को देखने वाले हर एक श्रोता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुकेश सहनी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद यात्रा पे हैं, एक समाज के लिए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सोनी समाज यानी सन ऑफ मलाह कहते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? आप भी सन ऑफ मलाही हैं और आप वो भी सन ऑफ मलाही आप बोलते हैं अपने आप को, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आज तक जैसे कि यूपी बिहार झारखंड में कम से कम 6 से 7 करोड़ सोहनी समाज के लोग, नहीं 7 समाज के लोग का संख्या है और आज तक इसको आरक्षण नहीं मिला है, जबकि सिर्फ वादा ही किया गया है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालने का मूल माने मकसद है कि निषादों को उसको आरक्षण मिले, हक मिले, इसलिए निकला हुआ है। राइट। मुकेश सहनी, क्या लगता है कि एक समाज के लिए आरक्षण मांगकर बिहार में सरकार बनाने की कल्पना करेंगे? देखिए, अब तो पार्टी हो गई है ना, हाँ। अब वीआईपी पार्टी हो गई, विकासशील इंसान पार्टी हो गई है। पहले विकास निषाद संघ था, एक संघ था, संगठन था, उसका मुख्य तात्पर्य था कि हमारा समाज को आरक्षण मिले। पहले संगठन बना करके लोगों ने सरकार से मांग किया, जब सरकार ने नहीं सुना, सिर्फ आश्वासन ही मिला, तब जाकर के इसे पार्टी में तब्दील किया गया। जब पार्टी बना तो पार्टी बनने के बाद में भी आश्वासन ही सिर्फ मिल करके रह गया। तो ये आज एक ही समाज का पार्टी नहीं है, संघ था वो एक समाज का था, अब सबका है, अब पार्टी हो गया है तो सबका हो गया है। इसमें देख लीजिए, अपने जिले से ही, अपने मोतिहारी जिले से ही ऋतुराज पांडे हैं, उसके बाद में राहुल शर्मा हैं, वरुण विजय हैं, ये सब अलग अलग जातियों से आते हैं। तेतरिया के, अभी तेतरिया में वो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष यादव जी हैं, उमेश यादव या उपेंद्र यादव उनका नाम है।
20,000 लोगों का भीड़ इकट्ठा किए थे 20,000? जी। यानी भीड़ बढ़ रही है। मैंने इतना ज्यादा भीड़ था कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि इतना भी भीड़ हो सकता है। लेकिन हमारा वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम था। जब 1 सितंबर को जिले में मुकेश सहनी का आगमन हुआ, महेंद्र चौक महसी से शुरुआत हुआ, वहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ, तेतरिया हुआ, मधुबन हुआ, चकिया हुआ, जितौरा हुआ, मधुबनी घाट हुआ। मैंने जहाँ जहाँ हम लोगों ने देखा कि अब की बार लोग रोड तक भर दिए थे, इतना लोग था रास्ते में। एक एक जगह कम से कम 200 300 मोटरसाइकिल लगा करके, फिर रास्ते में औरतों का हुजूम था, फूल माला लेकर के तैयार थी कि शायद हमारे नेता हमारे तरफ से जा रहे हैं। तो इस तरह से अब सिर्फ एक जाति का ही नहीं रह गया है। अब रही बात कि ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा नाम दिया गया है इसको, तो पहले इसका संगठन था जो इसी पे काम कर रहा था, आरक्षण पे ही काम कर रहा था। तो पार्टी भी बनी है, तो मान लीजिए कि जो हम पहले से ये थी एक निर्णय लिए थे कि हम यही करने के लिए संघ बना रहे हैं, और संघ से जब पार्टी में तब्दील हुई तो जिस तात्पर्य से वो बना था, पार्टी संघ बना था, अब पार्टी बन गया है, तो उसके हक के लिए तो लड़ना ही होगा। और ढेर सारे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए सीमा कुशवाहा हैं, कितनी बड़ी नेता हैं। मधुकर आनंद यादव जी हैं जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव मिश्रा जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उसके बाद में डॉक्टर बीके सिंह हैं जो आपके दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं। बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो जो लोगों को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, जो सामान्य जाति में आते थे, उनको सरकार 10% एक्स्ट्रा आरक्षण भी दे दिया है। तो जो लोगों को पहले से आरक्षण मिला है वो तो ठीक है, जो लोग को नहीं मिला है उसी का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे नेताजी। उसके बाद में इसमें संकल्प यात्रा का भी नाम जुड़ा गया है। संकल्प, एक कहा जाता है कि सोनी समाज अपना वोट बेचते हैं, वो मुकेश सोनी इसीलिए संकल्प दिलवा रहे हैं। इसीलिए देखिए, पहले ना पार्टी थी, निषादों की ना पार्टी थी, ना कोई नेता था, ना कोई झंडा था। तो लोग जिनका विचारधारा जहां जहां मिलता था, वहां वहां लोग बंट करके वोट देते थे। अभी तक वोट बैंक बना करते थे। लेकिन जब उनका नेता आ गया है, उनका झंडा आ गया है, उनका पार्टी आ गया है, तो तब भी आरोप लग रहा है कि आपके समाज के लोग बिक जाते हैं। तो बिकते थे पहले, राइट, बिकते थे। लेकिन अब मुकेश सहनी दिखा दे रहे हैं कि अब हमारा समाज बिकता नहीं है, अब हमारा समाज हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएगा। तो इसलिए उस पवित्र, हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, तो जल तो बहुत सारे हैं, लेकिन गंगा जल को हम लोग पवित्र मानते हैं। और कहा जाता है कि सोनी समाज गंगा जल में रहता है, जल में रहता है। तो उस गंगा जल को हाथ में लेकर के संकल्प करा करके दिखा दे रहे हैं मंत्री जी कि देख लीजिए हमारा समाज अब बिकेगा नहीं है, संकल्पित है कि हम जहाँ रहेंगे वहाँ ये लोग जाएंगे, पार्टी जाएगा जी। तब विनोद बेदर्दी क्यों नहीं, मुकेश सोनी ही क्यों? विनोद बेदर्दी को भी तो आगे किया जा सकता था। एकदम हम अपने जगह पे हैं, हम अपने जगह पे। देखिए पहले हम राजनीतिक से दिलचस्पी नहीं रखते थे, हम एक गायक कलाकार थे। जब हमने देखा कि हमारे समाज को बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी ने इतना त्याग किया, इतना कुर्बानी करके, और वहाँ करके हम लोग के लिए, माने हमारे समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी उसमें सहभागी हैं। हम भी मान लीजिए कि हमारे जिले में आते हैं तो हमें जो जिम्मेवारी देते हैं वो जिम्मेवारी पे हम लोग खड़े उतरते हैं। अगर जिला के अलावा भी अगर हमको जहाँ भी खोजा जाता है, हम बेहिचक उनके साथ देंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। निषाद यात्रा के दौरान आपने वो गाना गाया था, और इतना वायरल हो रहा है कि आज के टाइम में आप कहीं भी जा रहे हैं वो गाना आपका फेमस हो रहा है और लोग सुनना चाह रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि वो गाना एक बार आप सुनाइए और हमारे दर्शकों के लिए। एकदम हमने एक गाना गाया है कि हर घर में बस एक ही नाम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, हर मेरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय वीआईपी बोलेगा, हर निषाद का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा। देखिए
इसमें भले निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा नाम दिया गया है, लेकिन इस कड़ी में जो निषादों के उप नाम है, जैसे कि नुनिया जाति आता है, वो हम ही लोग के बीच हम ही लोग का एक अंग है। उसके बाद तुराहा है लोग, बिंद है लोग, ये सब हम ही लोग के माने कुड़ी का है, एक माने एक ही गाछ के ये सब डहनी है लोग। तो ये सबको अधिकार मिलने जा रहा है। अगर सरकार अगर अधिकार दे रही है तो सब लोग उस अधिकार के माने फायदे में आ जाएंगे लोग। अच्छा, एक गाना जो वायरल हुआ था मोतिहारी में जब आए थे मुकेश सोनी, तब ये गाना वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। आप शायद केसरिया में वो गाना गाए थे। जी जी, एगो और गाना गाए थे जी, सुनाइएगा थोड़ा। एगो गाना निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा जो निकला है, इस पे हम एगो गाना गाए हैं कि पूरा दुनिया में भारत जैसन देश ना होई। ये तो सही है बात बा। आज पूरा ये दुनिया देख रहा बा कि भारत जैसन का देश ये दुनिया में नहीं खे। चंद्रयान साफ है 615 करोड़ में चल जाता, चांद पर लैंडिंग कर जाता है। सूर्ययान भी हमनी के काल निकल गए। बताओ बताओ, महादेव से हमार निवेदन रही कि हमनी के देश के इसरो जौन वैज्ञानिक के लोग बाटे लोग, ये लोग और ज्यादा सक्सेस हो लोग, और ज्यादा दुनिया देश में हमनी के नाम रोशन हो, ताकि दुनिया हमनी के सलाम करे। तो एगो गाना बा कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश न होई, तो केहू नेता कतनो बनी सहनी मुकेश ना होई। सही बात है। कोई नेता इतना बनी सोनी मुकेश ना हो। अब बता दे तनिका है। अगर तेजस्वी यादव बने हैं तो उनके पीछे लालू यादव का हाथ है। उनके बेटे माने लालू यादव के बेटे हैं। अगर चिराग पासवान आज हैं तो उनके पापा जी का हाथ है। इस बिहार में जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनको राजनीतिक गिफ्ट मिला है, लेकिन मुकेश सहनी तो एक माने समझिए कि वर्कर के रूप में आए, और उसके बाद में उनको लगा कि हम समाज के लिए अगर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और समाज को लेकर के ही आगे बढ़ते 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 आज माने पूरा अगर यूपी बिहार झारखंड में उनको नेता निषाद समाज मान रहा है, तो वो अपने बोल बदौलत पर लोग संघर्ष करके आए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सारा दुनिया में भारत जैसन का देश ना हुई, केहू नेता कितनो बनी सोनी मुकेश ना हुई। एक सवाल है कि लोकसभा मोतिहारी में किसके साथ गठबंधन हो रही है, या मुकेश सोनी अब जब भीड़ को देखे तो उन्होंने एक बार ऐलान किया कि अब मुझे सीना चौड़ा हो रहा है, अब मुझे लगता है कि मेरे साथ समाज जुड़ रहा है, तो मैं सिंगल भी लड़ सकता हूँ। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, सुप्रीमो का निर्णय है कि किनके साथ जाएंगे और किस तरह चुनाव लड़ेंगे। हम लोग उनके साथ हैं, वो अकेला भी लड़ेंगे। तो भीड़ देखने के बाद तो बोले थे, तो भीड़ देखने के बाद में मान लीजिए कि हम अकेला चले, मेरे साथ कारवा चलने लगा, माने हम 1 चले 5 चला, 100 चला, 500 चला, आज 5000 20,000 चल रहा है, 50,000 चल रहा है, तो समझिए कि हमारे अंदर की जो ये है बढ़ते जाएगा ना, हौसला मेरा बुलंद होते जाएगा कि हम पहले एक ही चले थे, आज लाखों की संख्या में लोग चल रहा है हमारे साथ। तो कोई मोतिहारी से कोई उम्मीदवार नहीं, अभी तो वो तो पार्टी ही निर्णय करेगी। हम लोग तो एगो समझिए कि उनका कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरह से जो आदेश देते हैं, चाहे जो पार्टी का गाइडलाइन जारी होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब वो बड़े बड़े निर्णय तो पार्टी के सुप्रीमो ही वो अपना ये निर्णय लेंगे। हम लोग बस उनके कार्यकर्ता हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग उनके साथ हैं। आपने इसका टाइम दिया, आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बेदर्दी जी। आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे साथ है विनोद बेदर्दी, वीआईपी पार्टी के नेता और लोक गायक विनोद बेदर्दी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जय हिंद।